तो जब अकाउंट्स की शुरुआत होती है ना, मतलब जब हम 11th में आते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। कुछ लोग उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं, कुछ लोग उसको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलते हैं। यदि हम कुछ बुक देखें तो उसमें अकाउंटेंसी लिखा रहता है, और कुछ बुक देखें उसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लिखा रहता है। तो एकदम छोटे लेवल से एकदम आसान लेवल से जानेंगे अकाउंट्स को। ठीक है, जैसे क्लास 11th में एंट्री लेते हैं ना हम, तो एक वर्ड आता है हमारे सामने। पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपना, है तो नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पारेशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। देखिए, इस चैनल पर यदि आप आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, है ना। ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ आपसे, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अकाउंट्स तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, पर मेरा जो तरीका होगा, और मैं जो भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको सब चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा अकाउंट्स में, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। पर मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा वो बहुत ही आसान होंगी बस, ठीक है ना। और आपकी कॉन्सेप्ट में अंदर तक घुस जाएंगी, वो आगे तक आपको काम आएंगी। ठीक है, ये वीडियो कौन देख सकता है? जिसके लिए भी मतलब मान के चलिए मैंने कोई टॉपिक पे वीडियो बनाई, तो जिसके एग्जाम में आने वाला है वो देख सकता है, और जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको ज़रूर देखना चाहिए, ये सलाह दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जब हम 11th में जाते हैं, 11th क्लास में जाते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन हमको मिलता है सब्जेक्ट्स का। तो उसमें आज हम बात करेंगे अकाउंट्स की। वैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ मिलता है हमको देखने को जब हम 11th में पहली बार जाते हैं 10th पास करके। तो जब अकाउंट्स मिलता है तो उसमें कुछ बुक्स में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लिखा रहता है 11th की बुक्स में, और कुछ बुक्स में लिखा रहता है अकाउंटेंसी। ठीक है, तो कहने का मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि उसके बाद जब हम धीरे धीरे पेज पलटते हैं, एकदम बेसिक से बताऊंगा सारी चीज़ें, जैसे बच्चा जैसे 11th में जब जाता है इसी तरीके से खोलता है ना, बुक को खोलता है, तो उसमें ना आपको दो पार्ट दिखते हैं। ऐसे ऐसे लिखा रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट ए, है ना, लिखा रहता है। हाँ, इसमें भी लिखा हुआ है ऐसे ही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से चीज़ें शुरू होती हैं। अब कोई बच्चा जो 10th से आया पास कर उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब पता होगा? बताओ, पता होगा। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिनको पता होगा भाई, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं, और मेजोरिटी ऐसी होती है जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब नहीं पता होता है। तो हम हर एक टर्मिनोलॉजी को, हर एक क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके फ्यूचर में काम आएगा कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और कोई भी वीडियो बड़ा नहीं होगा, है ना। हर वीडियो को छोटा से छोटा बनाएंगे और सरल से सरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं बात करूँ, और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट का नाम आप सजेस्ट कर देना कि प्लेलिस्ट का नाम मैं क्या रखूं। आपकी क्लास की प्लेलिस्ट का नाम मैं क्या रखूं, ठीक है। तो बता देना मेरे को, तो मैं बना दूंगा वो प्लेलिस्ट। तो उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब देखिए, कभी भी ये वर्ड आए ना तो उसको तोड़ देना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तोड़ दो, फाइनेंशियल अलग कर दो, अकाउंटिंग अलग कर दो। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? यदि आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे तो डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, मीनिंग मिल जाएंगी, सही है, गलत कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ जब आप उसको गूगल पे डालेंगे तो आपको उसकी मीनिंग, डेफिनेशन मिल जाएगी, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, वो भी गलत नहीं है। पर बात है कॉन्सेप्ट की, बात है मीनिंग की, बात है आसान बनाने की, तो मैं उसको बना देता हूँ। फाइनेंशियल का मतलब, आप कोई भी बुक पढ़िए, कितनी मोटी बुक पढ़िए, सिर्फ हमेशा एक बात याद रखिए, कहीं भी फाइनेंशियल लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है, रिलेटेड टू मनी, कनेक्टेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। मैंने जितने भी बच्चों को अभी तक पढ़ाया है, और जिस भी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उनको, मैं कभी भी चलते फिरते में भी यदि कहीं मार्केट में मिल जाऊँ, पूछ लूँ, तो वो ऐसे ही जवाब देते हैं, क्योंकि उनको अंदर तक बैठ गई है वो चीज़। ठीक है, तो फाइनेंशियल का मतलब पैसे से रिलेटेड। इसी के साथ साथ अकाउंटिंग का क्या मतलब है? अकाउंटिंग का मतलब भी बता दीजिए, फाइनेंशियल का बता दिया तो। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब आपको जानने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोसेस। अकाउंटिंग एक क्या है? एक प्रोसेस है, एक वर्क है। क्या है? किस चीज का वर्क है, किस चीज की प्रोसेस है? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रखने की प्रोसेस है। बस इतना समझ लो, अभी के लिए इतना बहुत है। फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड, अकाउंटिंग मतलब उसी की एक प्रोसेस, है ना।
पैसे की कोई प्रोसेस हो रही है, उसको अकाउंटिंग कहीं रखा जा रहा है, कुछ रखा जा रहा है, मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, उसमें और भी कई सारी चीजें हैं। तो मैंने बोला ना, आपको अकाउंटिंग अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा। अकाउंटिंग पे मैं पूरा तरीके से एक पर्टिकुलर क्लास लूंगा, उसमें हर एक चीज़ आसान भाषा में बताऊंगा। और यहाँ इस चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी वो आसान ही रहेंगी, मतलब उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाएगा, चीज़ों को आसान तरीके से ही आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक 1 बाय 1 मतलब एक लिंक के थ्रू हम चलते जाएंगे, जिससे कि हर एक चीज़ साथ साथ क्लियर होती जाए। ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग थी कि जब एक बच्चा 11th में आता है तो वो किस तरीके से बुक को खोलता है और बुक को खोलते हुए क्या देखता है। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि इसमें तो पहला वर्ड अकाउंटेंसी भी था, उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी तो बुक खोली है ना। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे, अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, बुक कीपिंग के बारे में, सब चीज़ों की। पर आज हमने सीखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, और अकाउंटिंग मतलब एक प्रोसेस, याद रखिएगा बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट का नाम जरूर से सजेस्ट करना सभी। थैंक यू।